Good morning. Today is our lecture number 3 of chapter लेजर। आज हम लोग लेजर का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट से ऊपर हम बढ़ने का कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लेजर में जो पोस्टिंग होके आता है जर्नल से, अगर कोई ओपनिंग एंट्री है उसको कैसे देखना है। तो आइए आपको लेके चलते हैं हम स्क्रीन पे, और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमारे पास ये सारे क्वेश्चंस थे करने को, राइट। उसमें से एक इलस्ट्रेशन नंबर 1 तक तो हम लोगों ने कर लिया था, उसका आगे का देखना था, राइट। चलिए, तो इसमें जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, आपके सामने जो क्वेश्चंस परटेनिंग कर रहे हैं आप देखिए ध्यान से। आई थिंक इलस्ट्रेशन नंबर 2 ही, इलस्ट्रेशन या क्वेश्चन नंबर 2 ही, 2 पे पहुंचते हैं हम फटाफट। फर्स्ट नंबर हमने कर लिया हुआ था, होप सो आपका भी हो गया होगा। सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन देखने का कोशिश करते हैं। वेयर इज द सेकेंड? चलिए, ये है सेकेंड नंबर, देख रहे हैं आप। सेकेंड नंबर इलस्ट्रेशन में बाकी सारा काम तो एज होगा जैसा हम लोग करते आ रहे हैं, थोड़ा सा जो चेंज होगा वो वाला पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कभी कभी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है पिछले साल से भी कैरी ऑन होके आते हैं। मतलब जैसे अगर इसी क्वेश्चंस की बात करें तो फॉलोइंग बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राम एंड श्याम ऑन 1 जनवरी 2017। यानी कि इनका जो बुक्स था 1 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया होगा इन लोगों ने, और 31 दिसंबर 2016 को खत्म हो गया होगा, राइट। अब सारा बुक्स जो किया गया होगा, तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2016 इनका फाइनेंशियल ईयर नहीं है, इनका कैलेंडर ईयर साल का लेके चल रहा है, तो ले सकते हैं। ये भी डिस्कस किया हुआ था 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब 31 दिसंबर 16 को ऐसा तो हो सकता है ना कि कुछ ना कुछ बैलेंस रहा हो, कुछ ना कुछ बैलेंस रहा हो, क्योंकि बिजनेस में सारा बैलेंस खत्म हो जाए ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो यही एक क्वेश्चन बता रहा है कि 31 दिसंबर 16 को जो ईयर खत्म हुआ, उसके अगला दिन कौन है? 1 जनवरी 2017, राइट। तो 1 जनवरी 2017, 31 दिसंबर 16 को क्या बोलेंगे हम? इसको क्लोजिंग बैलेंस। और यही जो बैलेंस उठ के आएगा 1 जनवरी 2017 को अगले दिन, उसको हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग बैलेंस, राइट। ठीक है। अब ओपनिंग बैलेंस क्या क्या है क्वेश्चन में वो देखिए। कह रहा है कि एसेट साइड में क्या क्या बैलेंस है। कैश इन हैंड है 30,000, स्टॉक है आपका 36,000 का, लालचंद के यहाँ बकाया है 7600 रुपया, मुकेश खन्ना के यहाँ बकाया है 16,200, फर्नीचर है 8,000। अब ये ओपनिंग बैलेंस का हमको क्या करना है, राइट। अब लाइबिलिटी साइड पे भी देख लीजिए, लाइबिलिटी है घनश्याम का है 6,000 और विनोद का है 8,000। तो जब हम जर्नल एंट्री पोस्ट करते थे, जब जर्नल के चैप्टर में हमने पढ़ा था, इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते थे वहां पे? इसको हम बोलते थे ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री कराया था आपको। तो जब आंसर इसका करने जाओगे, तो जो भी ये ओपनिंग एंट्री है, ये सब क्या है? ये है आपका ओपनिंग एंट्री, राइट। ओपनिंग एंट्री है ये आपका। तो जो भी एसेट्स हैं या डेबिट बैलेंस वाले हैं आपको क्वेश्चन में ऊपर देखिएगा ध्यान से, जो भी एसेट्स दिया हुआ है या जिसका डेबिट बैलेंस होता है, उसको हम लोग डेबिट करते हैं। ध्यान से देखिए, कैश इन हैंड 30,000, स्टॉक 36,000, लालचंद 7600, मुकेश खन्ना 16,200 और फर्नीचर 8,000। बाकी क्रेडिट वाला आइटम में आपको दिया हुआ था, घनश्याम का दिया था और विनोद का दिया हुआ था। जब आप लेजर का डेबिट क्रेडिट जोड़ोगे तो कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जर्नल वाले चैप्टर में ही बताया गया था कि अगर आपका डेबिट जो है वो मोर देन है क्रेडिट,
तो क्या होगा, जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, राइट, बोलते हैं कि नहीं बोलते, ठीक है। उधर ही बताया गया था आपको, अगर डेबिट लेस देन क्रेडिट है तो बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलते थे, गुडविल, राइट। ये सब जर्नल के चैप्टर में हमने किया हुआ था, बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा रेफरेंस मिल रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे आप 83,800 का जो बैलेंसिंग फिगर है, ये कुछ और नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है बैलेंसिंग फिगर, और ये है आपका बैलेंसिंग फिगर को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। अब जर्नल एंट्री तो कर दिया आपने, अब क्या इस ओपनिंग एंट्री का लेजर में पोस्टिंग करोगे, तो लेजर में पोस्टिंग करने जाओगे तो बड़ा अजीब सा होगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन इस साल का नहीं है। ये किस साल का ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है ही नहीं, ये है आपका बैलेंसेस, राइट। कोई कैश इस साल थोड़ी आया है कहीं सेल से, कहीं से रिसीट से, ये तो पिछले साल का जो बैलेंस गल्ले में पड़ा था वो कैश है। अब इसकी पोस्टिंग जो करना है उस समय हमको थोड़ा सा अटेंशन पे करना है। जितने भी ओपनिंग एंट्रीज हैं, इस ओपनिंग एंट्री का लेजर जब ओपन करेंगे तो ये सारे ओपनिंग बैलेंस को, अगर डेबिट वाला है तो हम उसको डिनोट करेंगे टू बैलेंस बीडी। ध्यान से, बीडी का फुल फॉर्म होता है ब्रॉट डाउन, यानी कि 31 दिसंबर 2016 से हमने लेके आया कब, 1 जनवरी 2017 को, राइट। तो ये सारे जितने भी लेजर है, ये वाले डेबिट वाले, इसको हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। और जितने क्रेडिट वाले आइटम है, बिकॉज क्रेडिट है तो लेजर में भी जाएगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग बाई बैलेंस बीडी, राइट। तो टू और बाई का फर्क है। तो ये लेजर का पोस्टिंग करने से भी हमको मालूम है कि जितने भी डेबिट साइड वाले आइटम होते हैं उनको हम टू से शुरू करते हैं, और जितने भी क्रेडिट साइड वाले आइटम है उसको हम बाई से शुरू करते हैं। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार, कैसे ये ओपनिंग एंट्री का लेजर में शो कर रहा होगा। तो हमारे पास कैश अकाउंट भी है, स्टॉक भी है, लालचंद भी है, मुकेश खन्ना भी है, फर्नीचर भी है। ध्यान से देखिएगा। चलिए सबसे पहला एंट्री होगा कैश का। कैश इन हैंड अकाउंट लिखा हुआ है 30,000। अमाउंट थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हम लेजर पे पहुंचते हैं। देखिए ये कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट है कि नहीं है, ये है कैश अकाउंट। और देखिए ये 30,000 के बारे में क्या लिखा हुआ है, 1 जनवरी 2017 को लिखा हुआ है। ये CD नहीं होगा, ये B होगा, गलती से प्रिंट है यहाँ पे। टू बैलेंस BD, यानी कि ये कौन सा बैलेंस है, ये है ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस का एंट्री ऐसे ही होगा। पोस्टिंग जो आप करोगे, बैलेंसिंग करोगे, बैलेंसिंग करके लेके आओगे, राइट। आपका दूसरा अकाउंट क्या था, स्टॉक। स्टॉक में 36,000 है, डेबिट है। अब देखिए आके स्टॉक जो है आपका, स्टॉक देखिए यहाँ पे स्टॉक अकाउंट ये है आपका स्टॉक, राइट। 1 जनवरी 2017 को क्या हुआ, टू बैलेंस BD, राइट। वैसे ही लालचंद का देखिए टू बैलेंस BD, देख रहे हो, सब में ओपनिंग एंट्री को आप बैलेंस BD कर। मुकेश खन्ना का अकाउंट देख लीजिए, मुकेश खन्ना टू बैलेंस BD। फर्नीचर भी था आपका, डेबिट हुआ था, टू बैलेंस BD। चलिए घनश्याम अकाउंट भी था। अब घनश्याम अकाउंट क्रेडिट में था, क्रेडिटर है, तो जो भी क्रेडिट वाला है उसको हम बाई से शुरू करेंगे, बाई बैलेंस BD, देख रहे हो। विनोद अकाउंट बाई बैलेंस BD, साथ साथ कैपिटल अकाउंट भी आएगा, बाई बैलेंस BD, देख रहे हो। तो ये सारे काम आपको करने हैं, अब बाकी कोई था नहीं इधर। अब देखिए, अब इतना काम ओपनिंग का हो गया, अब बाकी काम वही करने हैं जो आपका जर्नल में किया आपने, लेजर में पोस्टिंग करने में किया। अब ध्यान से थोड़ा सा देखना है, हालांकि मैंने डिस्कस किया हुआ था फर्स्ट लेक्चर में ही, फिर भी अब एक बार सारा आप जर्नल एंट्री कर लेने के बाद आप लेजर में जब पोस्टिंग करते हैं, तो लेजर में ये सारे काम जो है, ये तो ओपनिंग का हो गया, ये सारे आपने पोस्टिंग किया डेबिट साइड वाला। डेबिट साइड में हम ये मान के चलते हैं कि सारा जर्नल अब आपको आता है। 1 मिनट के लिए कोई डाउट होगा तो वो देखा जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि आपको जर्नल एंट्री भी करने आता है, और 2 लेक्चर में आपने पोस्टिंग करना भी सीख लिया है, राइट। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सब पोस्टिंग कर लिया। अब
क्या करना होता है, जब पूरा का पूरा लेजर में पोस्टिंग हो जाता है तो इस लेजर को बराबर करना होता है। ध्यान से देखिएगा। अब बराबर करने में हमको रफ में, क्योंकि हमको पता नहीं है किस साइड ज्यादा है और किस साइड कम है, तो रफ में हमको क्या करना होता है, डेबिट साइड को एक बार ऐड करना होता है, राइट। जब ये पूरा डेबिट साइड को जोड़ोगे तो रफ में आप डेबिट साइड में देखना, डेबिट साइड में 81,350 रुपया है। हर अकाउंट के केस में ये करना पड़ेगा। फिर हम क्रेडिट साइड को भी रफ में जोड़ेंगे। जब इस साइड को जोड़ोगे आप रफ में तो कितना निकल के आएगा, मैं आपको आप जोड़ के देख लेना घर पे, मैं आपको बता देता हूँ। 81,350 माइनस ये आएगा 56,000। ये क्रेडिट साइड का इधर का जोड़, ये वाला जोड़ आएगा 56,000 और ये वाला जोड़ आपको 81,350। ये तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ से ही पता आपको चल जाएगा। अब देखिए किस साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। अगर इसको तराजू पे रखोगे, ये है तराजू, है ना, तराजू ऐसे ही होता है, ये इधर रखोगे, राइट, ये है तराजू मान लेते हैं। तो 81,000 जिधर रखोगे वो नीचे गिरेगा, या जिधर 56,000 रखोगे ये नीचे गिरेगा, ये थोड़ा सा उठा रहेगा, ये नीचे डाउन हो जाएगा। तराजू पे ऐसे ही होता है ना, तराजू पे यस सामान सर। रखोगे, 81,350 जिधर डालोगे, इधर 81,350 डालोगे तो ये पलड़ा भारी हो जाएगा, नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, यस गिरेगा। यस सर। अब नाम ही है, हम काम जो कर रहे हैं वो लेजर का कर रहे हैं, हम बैलेंसिंग, माने बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर हम सपोज दैट एग्जांपल के लिए इधर 1 किलो का बटखारा रखा हुआ है, तो इधर सामान भी कितने के बराबर रखना होगा, 1 किलो के बराबर 1 किलो रखोगे। का। मतलब इधर 1 किलो का लोहे का बाट रखा हुआ है, तो इधर चीनी 1 किलो रखोगे शुगर, तभी ये बराबर होगा, होगा ना। यस सर। ठीक है, तो वैसे ही ये तराजू में अगर डेबिट साइड में 81,350 रुपया रखा हुआ है और क्रेडिट साइड में 56,000 रखा हुआ है, तो क्या ये लेजर बराबर हुआ, नहीं हुआ, नो सर। बराबर तो नहीं हुआ। तो कितना कम है क्रेडिट साइड में, कैसे पता चलेगा, 81,350 में से 56,000 को लेस करेंगे तो आएगा 25,350, यानी कि 25,350 रुपया हम इधर रख दें तो ये बराबर हो जाएगा, राइट। तो इसी को बैलेंसिंग करना बोलते हैं। तो जितना ये रखोगे ना, इसको ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। जब मंथ खत्म होगा या ईयर खत्म होगा, जो भी पीरियड आपका रहता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 25,350। इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है, क्या लिखा, अगर क्रेडिट साइड में लिखोगे तो ये तो बाई लिखना ही लिखना है, बाई बैलेंस सी डी। देखियो ये फर्क है, यहाँ पे बी डी लिखा हुआ था और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी डी। सी डी का फुल फॉर्म कैरिड डाउन, कैरिड डाउन, ठीक है जी, क्लियर। तो 25,350 रुपए इधर रख दिया, तो दोनों लेजर क्या हो गया, 81,350, 81,350, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों हो गए बराबर, क्लियर है। अब बिकॉज ये पैसा इधर तराजू जो था वो पलरा भारी था, राइट, तो आप क्या बताओगे, ये जो लेजर शो कर रहा है आपका डेबिट साइड में ज्यादा है, तो बैलेंस किधर ज्यादा है, डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, भाई 81,350 ही डेबिट ज्यादा है साइड ना में। 56,000 से, तो पलड़ा किसका भारी है, यस इधर का, सर। इधर का। तो इस लेजर डेबिट को साइड का। बैलेंस को भले ही लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस सी डी, लेकिन ये बैलेंस कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा, ये कैश अकाउंट जो शो कर रहा है वो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। तो एकदम से इमीडिएटली 31 दिसंबर सॉरी जनवरी को खत्म किया आपने, बैलेंसिंग किया, इमीडिएट अगले तारीख को यहाँ पे क्या लिख दोगे, यही वाला फिगर आके टू बैलेंस बीडी, यानी कि 25,350 रुपया डेबिट साइड में फिर से हम लिख देंगे। मतलब ये हो गया लेजर का बैलेंसिंग करना और ब्रॉड डाउन एंड कैरी फॉरवर्ड करना। अब जर्नल आपने किया, जर्नल से लेजर में पोस्टिंग किया, पोस्टिंग के बाद आपने क्या अभी सीखा, बैलेंसिंग करना। तो वैसे ही बैलेंसिंग हर एक लेजर का करना होगा, आपको हर एक लेजर का बैलेंसिंग करना होगा। देख लीजिए अपने पास स्टॉक में ही देख लीजिए, स्टॉक में
टू बैलेंस बीडी आपने 36,000 का लिखा था, इस अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, राइट? तो डेबिट साइड में ज्यादा है, तो फिर से हम इसको क्या किया हमने, बाई बैलेंस सीडी 36,000 लिखा और फिर इसको बीडी कर दिया। देख रहे हो? आप देखिए यहाँ पे, ये जो है लाल चंद का अकाउंट है, 7600 इनके पास बकाया था, इन्होंने कैश दिया 7500 का और डिस्काउंट दिया 100 का। अब इसमें बैलेंस ही नहीं बचा, तो क्या इसका बैलेंसिंग करेंगे? 7600 इधर 7600 इधर, बराबर हो गया। जब बराबर हो गया तराजू में पलड़ा, तो कुछ ना चीनी डालेंगे ना निकालेंगे। क्लियर बात? ऐसे ही हर Yes. अकाउंट का बैलेंसिंग करना पड़ेगा आपको, हर एक अकाउंट का बैलेंसिंग आपको करना पड़ेगा, राइट? देख रहे हो? हर अकाउंट का आपको बैलेंसिंग, जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं उसको पुटअप करिए और आप उसको लेजर को आप क्या करिए, बैलेंस करिए। हर एक अकाउंट को बैलेंस आपको करना पड़ेगा, राइट? तो आज हमने क्या देखा, आज हमने ये देखा कि हम लोग लेजर में एक तो जर्नल से स्टार्ट किया था हमने, जर्नल एंट्री पिछले चैप्टर में पढ़ा था, जर्नल से लेजर में हम आए, लेजर में आने को प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना, राइट? लेजर में ही दो बातें आज हमने देखा। पहली बात, अगर ओपनिंग एंट्री है उसको कैसे लेके आए, उसको कैसे लिखेंगे हम, टू बैलेंस बीडी या बाई बैलेंस बीडी, जैसा उसका बैलेंस हो। उसके साथ साथ लेजर का हमने आज जो सीखा वो सीखा बैलेंसिंग करना, पोस्टिंग करना हमने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में देखा हुआ था। तो इतना सीन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो इस चैप्टर को बीच में रोकना पड़ेगा और कुछ और चैप्टर भी हमको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे आप जैसे देखिएगा आगे, जैसे ही क्वेश्चंस में आप बढ़िएगा, 5-6 क्वेश्चन तक तो ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस जो आएंगे उसमें दूसरे चैप्टर का भी रेफरेंस आ जाएगा। जैसे अभी तो आप इलस्ट्रेशन नंबर 3 बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? देख रहे हो? अब देखिए, जैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 पे आओगे, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते ही हम इस चैप्टर को होल्ड कर देंगे, राइट? होल्ड कर देंगे और एक दो चैप्टर पीछे का पढ़ने का कोशिश करेंगे। 3 चैप्टर है आपके बुक्स में, सीरियल नंबर में आप देखिएगा, जर्नल जो है आपका 9 नंबर चैप्टर पे था बुक में, उसके बाद 10, 11, 12 आपका चैप्टर नंबर 9, हमने तो चैप्टर नंबर 1 नाम दिया था, लेकिन जर्नल एंट्री चैप्टर नंबर 9 पे था, है ना? और लेजर का देखोगे तो लेजर का चैप्टर नंबर आई थिंक 13 है। आप ध्यान से देखिएगा आपके बुक के अकॉर्डिंग, राइट? तो बीच का 10, 11 और 12 कहाँ गया? तो अब इसके आगे का सवाल, क्योंकि बिकॉज इसमें ये जरूरी था हमको कि पहले जर्नल से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, लेजर कैसे दिखता है वो बताना। बुक वाले थोड़ा सा सीक्वेंस जो है आगे पीछे करके रखते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट को जितना इजी से इजी वे में समझ में आ जाए वो प्रोसेस अपनाने का। तो डायरेक्टली हम 9 से चैप्टर आ गए हम 13 पे, राइट? ताकि हम इतना ओवरव्यू ले सके कि कैसे लेजर में पोस्टिंग होते हैं, कैसे उसके बैलेंसिंग होते हैं, राइट? अब फिर से हमको रिवर्ट में ये 10, 11, 12 नंबर चैप्टर करना पड़ेगा, तभी जाके हम चैप्टर 13 के आगे का क्वेश्चन हम कर पाएंगे। तो आई थिंक आज जो है आपको होमवर्क में इलस्ट्रेशन नंबर, अगर एक भी नहीं बनाया होगा तो एक भी बनाइए, 2 और 3, 1, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कर लेना चाहिए। कल जो हम स्टार्ट करेंगे, अब लेजर को करेंगे होल्ड, ये खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, फिर से हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है, सर ने बीच में ही छोड़ दिया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कतई। बस मेरा मकसद ये है कि आपको जो भी चीजें हैं वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से वास्ट लेवल की तरफ धीरे धीरे जाए। तो हम कल के लेक्चर में ये 10 नंबर जो चैप्टर है ना, इसमें जीएसटी के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग, और ये है सब्सिडरी बुक, जो कैश बुक और परचेज बुक, वो सारा का सारा हम लोग देखेंगे, बिकॉज यहीं से ट्रांजेक्शन आ रहा है, देख रहे हो ना, कैश बुक वगैरह का, राइट? तो ये जर्नल प्रॉपर क्या होता है, तो ये चैप्टर नंबर 10, 11, 12 से हम लोग करेंगे, जो हमारा चैप्टर का सीक्वेंस नंबर होगा 3, 4 एंड 5, राइट? इतना बात समझ में आता है आपको? अब आपको इस चैप्टर में कोई बेसिक कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है
आपको बेसिकली जो लोग आज ज्वाइन किए हुए हैं वो लोग हमसे पूछ सकते हैं। मेरा आज का काम खत्म हुआ। अगर आपके पास कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कि हाँ सर इसमें ये प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। चलिए ओवर टू यू। नो सर। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आपको आज काम क्या करने हैं, आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लेने हैं। उसके बाद हम लोग कल जो स्टार्ट करेंगे वो इस चैप्टर को होल्ड करके रोक के दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे ताकि हम लोग फिर से इस पे आने के लिए तैयार हो सके। तो चलिए, आशा है आप फटाफट इस चैप्टर को खत्म करें। खत्म खत्म तो नहीं करें, इलस्ट्रेशन 1 2 3 एंड क्वेश्चन 1 2 3 को आप फिनिश करें, ठीक है। चलिए, मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में, और जिसमें बातें करेंगे हम जीएसटी के बारे में। तो कल का लेक्चर आप पक्का ज्वाइन करिएगा, बिकॉज अगर जीएसटी वैसे भी बहुत अच्छा इशू है, आजकल प्रैक्टिकल इशू में चल रहा है। जीएसटी का चारों तरफ शोर शराबा है। तो जीएसटी के बारे में कल जानकारी लेंगे हम लोग, उसकी कैसे जर्नल एंट्री की जाती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो सारा काम देखेंगे। फिलहाल के लिए आप एंजॉय करिए, खूब पढ़िए, मस्त रहिए। चलिए, क्लास को हम आज का एंड करते हैं। मिलेंगे हम लोग कल के लेक्चर में।